नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज भारत में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मानसी। एक बड़ी अपडेट के साथ राजस्थान के नए मुख्यमंत्री होंगे भजन लाल शर्मा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। काफी दिनों से सस्पेंस जारी था राजस्थान में, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री की रेस में कई चेहरों के नाम शामिल थे, जिसमें से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहले नंबर पर चल रही थी। दिया कुमारी जी का नाम भी वहां पर चल रहा था और कई तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, क्योंकि देखिए और राज्यों में जो है मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया गया था, लेकिन केवल राजस्थान पर ही सबकी नजरें टिकी हुई थी कि इस बार राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन होगा, किस चेहरे को इस बार बीजेपी सामने लेकर आएगी और किस चेहरे को दायित्व सौंपेगी इस बार मुख्यमंत्री होने का। और राजस्थान में सभी सस्पेंस को खत्म कर दिया गया है, सभी सस्पेंस वहां पर क्लियर हो चुका है, सारी अटकलें वहां पर दूर हो चुकी है, क्योंकि राजस्थान में घोषित कर दिया गया है मुख्यमंत्री का नाम और राजस्थान के नए मुख्यमंत्री होने वाले हैं भजन लाल शर्मा। वसुंधरा राजे भी सहमत हो गई है नाम को लेकर, क्योंकि ऐसी भी जानकारी सामने आ रही थी कि वसुंधरा राजे को सीएम चेहरे को लेकर प्रोजेक्ट किया गया था और उन्होंने भजन लाल शर्मा के नाम पर मोहर लगा दी है और राजस्थान के होने वाले नए मुख्यमंत्री का नाम है भजन लाल शर्मा। एक बार इस बार ब्राह्मण चेहरे को सामने लाकर दांव खेला है और ब्राह्मण चेहरे मुख्यमंत्री के तौर पर उतारे गए हैं। लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे सिर्फ राजस्थान के, और राजस्थान के नए मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा। उसको लेके हम बातचीत करेंगे कि वहां पर क्या माहौल फिलहाल चल रहा है। मायूसी तो नहीं देखी जा रही और तमाम तरह की चीजों को लेकर हम बात करेंगे। और संवाददाता राजस्थान से हमारे साथ जुड़ चुके हैं अबरार, मुझे बताइए कि वहां पर क्या माहौल चल रहा है। राजस्थान की जनता को मुख्यमंत्री मिल गया, क्योंकि देखिए चुनाव के बाद लगातार तरीके से सस्पेंस बना हुआ था कि आखिरकार मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि वसुंधरा राजे भी मुख्यमंत्री रह चुकी है, तो एक मजबूत स्थिति में वो, और कहा जा रहा था कि क्या पता फिर से बीजेपी मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का चेहरा सामने लेकर आए और उनके मुख्यमंत्री बनाए। लेकिन भाजपा ने दांव खेला है भजन लाल शर्मा के ऊपर, भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाए। तो क्या कुछ वहां का माहौल चल रहा है? बिल्कुल मानसी, राजस्थान का और जयपुर का माहौल एक दस्ट का माहौल है। बीजेपी के कार्यालय के बाहर सुबह से ही भीड़ है और वहां पर बीजेपी का समर्थक बड़ी तादाद में सुबह से ही मौजूद हैं। एक चीज और मानसी मैं क्लियर कर दूं, तीनों स्टेट में जो बीजेपी ने सीएम कैंडिडेट दिए हैं उसमें ब्राह्मण तीनों चेहरे नहीं है। जैसे वहां से आप मध्य प्रदेश की बात करें, वहां से यादव है, तो बीजेपी ने, लेकिन कहीं ना कहीं एक ब्राह्मण बताया जा रहा है कि देखिए ऐसी आवाजें आ रही थी, ऐसी जानकारी हमें मिली थी कि हाँ मानसी, पूरी तरीके से राजस्थान में ये बात क्लियर हो गई थी। हम लोगों ने कल भी खबर चलाई थी, आपने ही देखा होगा और हमारे दर्शकों ने भी देखा होगा। अब रात भी हमने क्लियर कर दिया था कि इस बार वसुंधरा राजे सीएम फेस नहीं होंगी। इसकी बड़ी वजह ये कि इस बार 8 से 10 दिन लगे, अब कल 10 दिन का समय पूरा हो जाएगा। बिल्कुल। आज सीएम की घोषणा हो गई है, तो इसमें ये क्लियर हो गया कि वसुंधरा इस बार सीएम फेस नहीं होंगी। अब वसुंधरा को राजी करना था बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं था। उसी के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं राजनाथ जी, वो आए और उन्होंने वसुंधरा को किस तरीके से समझाया। उसके बाद वसुंधरा भजन लाल शर्मा के नाम पर सहमत हो गई। अच्छा अबरार, जैसे आप कह रहे हैं कि देखिए 10 दिनों तक सस्पेंस बना हुआ था, बिल्कुल सही आपने कहा कि देखिए 10 दिनों तक एक लंबा सस्पेंस राजस्थान की जनता के लिए बन गया था कि आखिरकार उनका प्रतिनिधित्व इस बार कौन करेगा, कौन सा प्रतिनिधि इस बार उनको मिलने वाला है। मुझे ये बताइए कि वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री ना बनाकर भजन लाल शर्मा के नाम के ऊपर मोहर लगाई गई है, तो आपको क्या लगता है वहां की राजनीति देखकर क्या कारण रहे होंगे कि दिया कुमारी को भी देखिए पछाड़ दिया गया। और मैं आपको बता देती हूँ कि जनता इसको मोदी की इंजीनियरिंग कह रही है, क्योंकि देखिए राजस्थान में एक मुख्यमंत्री और 2 डेप्यूटी मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, जिसमें दिया कुमारी और प्रेमचंद का नाम है। दिया कुमारी और प्रेमचंद जी राजस्थान की डेप्यूटी सीएम है। अब मुझे बताइए कि क्या कुछ वजह रही वहां की राजनीति के अनुसार कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को नहीं बनाया गया? देखिए, वसुंधरा राजे को बीजेपी पहले ही दरकिनार कर चुकी थी। चुनाव से पहले ही वसुंधरा का फेस नहीं था, पीएम के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। ठीक है। रही बात दया कुमारी की, दया कुमारी को डिप्टी सीएम बनाया गया है, उनसे लोकसभा की सदस्यता भी खत्म करा दी गई है। अच्छा। और उनको डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी दी गई है, जो कि एक राजघराने से ताल्लुक रखती है। और रही बात दूदू से आने वाले विधायक हैं प्रेमचंद बेरवा, जो एसटी समाज से आते हैं, उनको तरजीह दी गई है। तो सभी समाजों को साथ लेकर बीजेपी ने कोशिश की है। अच्छा ठीक है, मुझे अब ये बताइए कि आप वहां पर मौजूद हैं, कुछ लोगों से आप मिले होंगे, क्योंकि आज जनता में एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी है कि देखिए भैया चुनाव हो गए थे और अब मुख्यमंत्री उनके लिए चुन लिया गया है, मुख्यमंत्री बना दिया गया। क्या कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही है, क्योंकि लोगों की कुछ सस्पेंस भी लोगों के टूट रहे हैं, कुछ एक्सपेक्टेशंस भी लोगों की टूट रही है कि उनको लगता था कि वसुंधरा राजे ही रेस में, तो क्या कुछ लोगों की प्रतिक्रिया है वहां पर? वसुंधरा के
जो खेमा था वो उसके मायूसी उसके हाथ लगी है। वसुंधरा के समर्थक चाहते थे और कई विधायक भी यही चाहते थे। कई विधायकों से हम बीजेपी कार्यालय मौजूद थे, हमने 2-1 विधायकों से चर्चा की, बात की, तो कैमरे के ऑन कैमरा नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने यही कहा कि हम लोग वसुंधरा को चाहते हैं। अच्छा। लेकिन वसुंधरा खेमा जो है वो आज मायूस है। अब देखने वाली बात है कि वसुंधरा क्या करती है। अभी तक तो खबरें यही आ रही है कि वसुंधरा भजन लाल शर्मा के नाम पर सहमत है। अच्छा, मतलब वसुंधरा राजे भी राजी हो चुकी है कि भजन लाल शर्मा को जो है मुख्यमंत्री बना दिया जाए। चलिए ठीक है, तो अभी तक ऐसा कहा जा रहा है कि पूरे के पूरे 113 विधायक मौजूद हैं, लेकिन 2 विधायकों की न मौजूदगी अभी तक देखी गई है, जिसमें से रावत है और वसुंधरा राजे अभी तक शामिल नहीं है, और काफिला निकलने वाला है, तो पूरी तरीके से सब कुछ जो है वो तैयार कर लिया गया है। तो क्या लगता है अब आपको, क्या कुछ अबरार मुझे बताए कि क्या कुछ नया होने वाला है राजस्थान में? वसुंधरा ने एक प्रस्ताव रखा था आला कमान के सामने कि मुझे कम से कम 1 साल तक ही सीएम बना दिया जाए, लेकिन आला कमान ने साफ इनकार कर दिया था जी। और कहा क्या करती है। अभी तक तो वसुंधरा सहमत है, लेकिन आने वाला समय ही बता पाएगा आगे राजस्थान की राजनीति में क्या होगा, क्या वसुंधरा कोई अलग रास्ता चुनेंगी। अच्छा। लेकिन अभी तक तो सहमत नजर आ रही है वसुंधरा। अच्छा, तो मतलब आपके अनुसार प्रस्ताव रखा गया था कि वो सीएम कुर्सी चाहती थी, वो चाहती थी कि राजस्थान की जनता का प्रतिनिधित्व वो करें, लेकिन अब मुझे ये बताइए कि ऐसा सुना जा रहा था, और जैसा आपने भी हमारे दर्शकों को बताया कि देखिए राजनाथ सिंह जी आए थे उनको मनाने के लिए, क्योंकि काफी वरिष्ठ नेता वहां पर मौजूद थे जो वसुंधरा राजे से जो है बातचीत कर रहे थे, और केवल वसुंधरा राजे से ही बातचीत की जा रही थी। तो ऐसा लग रहा है अबरार आपको भी कि कहीं ना कहीं वसुंधरा जी की जो है एक्सपेक्टेशन टूटी है, क्योंकि उनको मनाना बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी फाइनली अब मना लिया है। तो क्या एक्सपेक्टेशंस टूटी हैं वसुंधरा राजे की? अभी तक तो राजनाथ सिंह और बीजेपी वसुंधरा को मनाने में सफल हो गई है। अभी राजनाथ सिंह की करीब 1 बजे वसुंधरा से होटल में अलग एक करीब 1 घंटे की मुलाकात रही। हाँ। मुलाकात के बाद सभी लोग बीजेपी कार्यालय आए और वसुंधरा काफी खुश, जब बाहर निकली मुलाकात के बाद खुश भी नजर आ रही थी। लग रहा था कि शायद वसुंधरा को प्रमोट किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अच्छा, मतलब अभी जैसे वसुंधरा अबरार सुनिए, बिल्कुल, जैसे देखिए भजन लाल शर्मा जी को अब मुख्यमंत्री बना दिया गया है, और अगर रही बात वसुंधरा राजे की, अगर आप वसुंधरा राजे की बात करें, जैसा आपने कहा कि अभी तक तो वो खुश नजर आ रही है क्योंकि बीजेपी उनको मनाने में सफल हो गई, और जैसा आप कह रहे हैं कि अटकलों के मुताबिक कि वो नया रास्ता भी चुन सकती है वो, या उनको प्रमोट कर दिया जाएगा, तो मतलब अभी कुछ और राजनीतिक बदलाव हो सकता है, ऐसे ही मतलब संभावनाएं जताई जा रही है। हाँ, लेकिन होने को तो राजनीति है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब वसुंधरा सहमत है अभी तक तो मुझे नहीं लगता इस बार कुछ ज्यादा कुछ होगा राजस्थान में, क्योंकि वसुंधरा को राजनाथ ने किसी भी तरीके से सहमत कर लिया है। नई बात में भजन लाल शर्मा की करूं, बीजेपी हमेशा चौंकाने वाले फैसले करती है। हमने कल भी खबर चलाई थी कि राजस्थान में फिर से चौंकाने वाला फैसला होगा, और वही हुआ। भजन लाल शर्मा RSS पृष्ठभूमि से आते हैं, सांगानेर से पहली बार विधायक चुने गए हैं, और भरतपुर जिले के अटारी एक पंचायत है, वहाँ के सरपंच भी रहे हैं 2005 से 2010 तक, और ये नदवई तहसील में आता है। तो भजन लाल शर्मा का बिल्कुल नाम चौंकाने वाला है। करीब 8-10 नाम जो बड़े नाम चल रहे थे सीएम की रेस में, वो सभी नामों को बीजेपी ने और आलाकमान ने दरकिनार कर एक बार फिर से चौंका दिया। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वो तो आपने बिल्कुल सही कहा, और जनता भी इसको मोदी सरकार की इंजीनियरिंग टेक्निक और स्ट्रेटेजी बता रही है। तो मेरे को ये बताइए आप अबरार की जो जनता है वो अपनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, वो बिल्कुल खुश नजर आती है, क्योंकि भजन लाल शर्मा ने जो भी चुनाव में भी अपनी नीतियां दिखाई, योजनाएं दिखाई, तरह तरह की चीजें जो उन्होंने अपनाई, तो जनता एकदम खुश है उनको अपनाने के लिए और रेडी हो चुकी है कि अब हमारे मुख्यमंत्री। राजस्थान की जनता बीजेपी आलाकमान पर भरोसा करती है, और जो बीजेपी का फैसला है मुझे लगता है जनता उस फैसले को कबूल करेगी, और भजन लाल शर्मा को बिल्कुल सीएम के तौर पर यहाँ खुशी मनाई जा रही है। मेरा एक रिपोर्टर वहाँ मौजूद है, उनसे बात हुई। हाँ। भजन लाल शर्मा के ऑफिस पर, वहाँ भी जश्न का माहौल है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं, तो बहुत जश्न का माहौल है। और राजस्थान में जो अभी सस्पेंस चल रहा था पिछले 8-10 दिन से, वो फाइनल हो गया है। भजन लाल शर्मा को राजस्थान के नए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दे दी गई है। बिल्कुल, देखिए नीतियां और रीतियां देखी गई थी चुनाव में भजन लाल शर्मा की, तो आपको क्या लगता है कि राजस्थान के लिए कुछ नया होने वाला है, जनता को नए विकास के रास्ते मिलने वाले हैं, क्या कुछ राजस्थान में बदलने वाला है अबरार आपके अनुसार? बिल्कुल राजस्थान में इस बार नया होगा। मुझे लगता है कि कैबिनेट में भी अक्सर नए लोग होंगे, जो पुराने लोग हैं उनको शायद साइड कर दिया जाएगा, और नए सीएम होंगे तो राजस्थान में कुछ नया ही होगा। और जहाँ तक मेरी जानकारी के अनुसार ये है कि पहली जो कैबिनेट की मीटिंग होगी उसमें, क्योंकि
राजस्थान में पेट्रोल को लेकर बहुत महंगाई है, बहुत महंगा हाँ, पेट्रोल बिल्कुल है, बिल्कुल। उसको लेकर काफी बार चर्चा भी हुई है। और बीजेपी, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि राजस्थान में जो पहली मीटिंग होगी कैबिनेट की, उसमें कोई बड़ा फैसला लेगी और राजस्थान की जनता को राहत भी देगी। बिल्कुल। देखिए, अबरार ने जो बताया है हमारे दर्शकों को, हमें भी बताया कि देखिए पेट्रोल की बहुत समस्या है, क्योंकि आसपास के राज्यों के कंपैरिजन में अगर हम कंपेयर करें तो केवल राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल मिलता है। तो लगता है कि अब भजनलाल शर्मा आ गए हैं, बीजेपी की सत्ता वहां पर है, नए तरीके से कार्यशैली वहां पर देखी जाएगी, नए तरीके से विकास के रास्ते वहां पर खुलेंगे। और भाजपा तो वैसे भी कहती है कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है, कांग्रेस ने लूटा है, तो भाजपा वहां पर आ चुकी है और समेटने के लिए। क्यों अबरार, आपको क्या लगता है कि? मान जी, एक बड़ी खबर मैं आपको और दे दूं बिल्कुल अपने दर्शकों को। राजभवन में पहुंच चुके हैं, उनके साथ राजनाथ जी भी मौजूद हैं, भजनलाल शर्मा राजभवन पहुंच चुके हैं और कलराज मिश्रा से उनकी मुलाकात हो रही है। ठीक है, पहुंच चुके हैं, मुलाकातों का दौर जारी है। उसके बाद आपको लगता है कि सभी के चेहरे एकदम खुश मिजाज होकर जो है सामने आने वाले हैं और लोगों के लिए, जनता के लिए कुछ ना कुछ नई चीजें वो लेकर आने वाले हैं? क्योंकि देखिए आज मुहर लग चुकी है, सब कुछ फाइनल हो चुका है कि राजस्थान में सत्ता भी पलट चुकी है और मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अटकलें भी क्लियर कर दी गई है। क्या लगता है आपको, मुलाकात के बाद अब क्या होने वाला है और क्या कुछ बातचीत अब मुलाकात में होगी? मानसी, वो राजभवन पहुंच चुके हैं और उन्होंने सरकार बनाने के लिए अपना दे दिया है प्रस्ताव। दूसरी चीज में एक जानकारी और दे दूं, 15 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा और जिसकी तैयारी पिछले कई दिनों से बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा भव्य समारोह होगा और इसमें जहाँ तक मेरी जानकारी है, पीएम नरेंद्र मोदी या अमित शाह, कई बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। अच्छा, ठीक है। देखिए, बड़ी जानकारी हमारे संवाददाता अब्रार आपको दे रहे हैं कि देखिए राजभवन में पहुंच चुके हैं और 15 दिसंबर को जो है शपथ ग्रहण समारोह रखा जाएगा और काफी भव्य होगा, क्योंकि देखिए बीजेपी की सत्ता वहां पर आई है और एकदम से नया चेहरा उन्होंने सामने निकाला है, तो भव्य समारोह होने वाला है, शपथ ग्रहण समारोह। बाकी बहुत धन्यवाद आपका अब्रार हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देखिए, राजस्थान में हमेशा से एक रिवाज रहा है, जब से वहां पर चुनाव हुए हैं, कि जनता किसी भी एक सत्ता को कभी भी ज्यादा टाइम के लिए नहीं देखती है, किसी भी ज्यादा समय के लिए उसका आकलन नहीं करती है, क्योंकि 5 साल में ही जनता जो है राजस्थान की आकलन कर लेती है कि भैया ये वाली सरकार हमको कहां तक पहुंचाने वाली है। लेकिन जैसा रिवाज के अनुसार वहां पर सत्ता भी बदल गई है, मुख्यमंत्री भी बदल चुके हैं, क्योंकि अटकलें ज्यादातर 90% अटकलें लग रही थी कि वसुंधरा राजे ही सीएम होगी, लेकिन बीजेपी ने फिर से अपने डिसीजन से सबको चौंका दिया है और राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं भजनलाल शर्मा। राजस्थान की जनता को बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से, एक्सप्रेस न्यूज भारत की पूरी टीम की तरफ से, और भजनलाल शर्मा को बहुत बहुत बधाई कि राजस्थान की जनता का प्रतिनिधित्व करेंगे भजनलाल शर्मा। और देखना होगा कि अब तक क्या राजस्थान में ऐसा था जो नहीं हुआ और क्या राजस्थान में ऐसा है जो अब होने वाला है, और क्या राजस्थान में ऐसा है जो इस बार पहली बार होगा, क्योंकि राजस्थान की सत्ता अब पूरी तरीके से बीजेपी के हाथ में है, क्योंकि एक प्रचंड जीत वहां पर बीजेपी को मिली है। तो देखिए पूरी तरीके से सत्ता, जनता का रुझान और जनता के दिलों और पर राज भी करेगी वहां पर बीजेपी पार्टी और विश्वास को भी पूरी तरीके से बनाए रखेगी। लेकिन अभी तक की अपडेट एक्सप्रेस न्यूज भारत आपको दे रहा है कि राजस्थान के नए मुख्यमंत्री होंगे भजनलाल शर्मा, डेप्यूटी सीएम होंगे दिया कुमारी और प्रेमचंद। मोदी ने एक इंजीनियरिंग स्ट्रेटेजी यहाँ पर अपनाई है कि एक मुख्यमंत्री और 2 डेप्यूटी सीएम होंगे राजस्थान के। अभी तक के लिए यही अपडेट है कि राजस्थान के नए मुख्यमंत्री हैं, राजभवन वहां पर पहुंच चुके हैं, मुलाकात वहां पर जारी है, शपथ ग्रहण समारोह की तिथि भी और जो तारीख है वो भी सामने आ चुकी है। अभी तक के लिए यही अपडेट है। अगर और कोई इसमें अपडेट होती है, क्योंकि जैसे हमारे संवाददाता आपको बता रहे हैं कि देखिए वसुंधरा राजे को मना तो लिया गया है, लेकिन ऐसा हो सकता है, संभावना है कि कुछ और बदलाव हो, क्योंकि वसुंधरा राजे चाहती थी कि उनको सीएम बनाया जाए, 1 साल के लिए ही एटलीस्ट उनको सीएम बनाया जाए, लेकिन जैसे तैसे वसुंधरा राजे को मना लिया गया और नए मुख्यमंत्री का चेहरा वहां पर घोषित कर दिया। अगर और कोई अपडेट भी इस मामले से रिलेटेड होगी तो वो हम जरूर आपके साथ साझा करेंगे। तब तक के लिए देखते हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत।